जय मां पीतांबरा। आज हम लोग माँ की कृपा के ही बारे में चर्चा करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, और उनकी साधकों की तमामों समस्याओं को सुलझाने हेतु माँ कुछ न कुछ सुगम उपाय किया करती हैं। भाई, संकेत में माँ बहुत कुछ कह जाती हैं। जैसे संकेत में ही माँ ने कपूर क्रिया दे दी। अब कपूर क्रिया को हमने अपने एक साधक से करवाया। साधक की कहानी भी बड़ी विचित्र है। उसकी सगी भौजाई ही उसके पीछे पड़ गई और कुछ ऐसे तांत्रिक कार्रवाई की कि पति पत्नी के बीच में मतभेद हो गया और पत्नी अपने मायके चली गई, आने का नाम ही नहीं लेती। और इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त तांत्रिक कार्रवाई की गई कि बेचारा परेशान भागता भागता फिर रहा था। कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, बड़ी समस्या। नेट के माध्यम से वो हमसे उसका संपर्क हुआ। मैंने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी, मगर जैसे मैंने दिशा निर्देश दिया उसने उसका पालन किया। उसने सतनाम का पाठ पूरा किया, हवन किया, फिर उसको मैंने दीक्षा भी दी, बीज मंत्र भी वो शुरू कर दिया। बीज मंत्र भी मुश्किल से 2 ही दिन हुए थे, करीब हुए, कि उसके ऊपर दुष्ट शक्तियों ने अटैक कर दिया। उसने फ़ोन लगाया हमें कि गुरुजी हालत तो अब बहुत बिगड़ रही है, सांस मेरी जो है रुक रुक के कट कट के आ रही है, पूरी सांस मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। भाई, कोई और होता कह देता कोरोना हो गया है, मगर मैं तो जानता हूँ ना, जब तंत्र कार्रवाई होती है तो ऐसे ही होता है। उसके ऊपर जानलेवा प्रहार हो रहा था। हमने कहा कपूर क्रिया करो। कहा गुरुजी हम सक्षम नहीं हैं। अरे हमने कहा तुम सब सक्षम हो, तुम कपूर क्रिया करो और माँ से प्रार्थना करो। यही बीज मंत्र जो अभी आपके पास जागृत नहीं है, मगर फिर भी इसी बीज मंत्र का थोड़ा जाप कर देना और माँ से आग्रह करो कि हमारे गुरु ने हमें निर्देश दिया है, मैं कपूर क्रिया करना चाहता हूँ, मेरी मदद की जाए। ये तो मैंने उसको समझा दिया, पर भैया वो भी अजब खिलाड़ी था। जब आदमी परेशान होता है तो उसके दिल से तमाम पुकारें निकलती हैं। उसने बाद में हमें बताया कि गुरुजी अब हमारा मंत्र तो जागृत है नहीं, तो मैंने आप ही को जो है सहारा बनाया और माँ से आप ही के बारे में मैंने कहा, यदि मेरा गुरु सच्चा है, ईमानदार है, आपके प्रति पूर्णतः समर्पित है, जग कल्याण का कार्य कर रहा है, तो माँ मेरी मदद अवश्य की जाए और इस कपूर क्रिया में उस दुष्ट को खींच के लाके जला के भस्म भी किया जाए। यह कहकर उसने कपूर जलाया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस कपूर क्रिया में माँ ने दिखला दिया, उस प्रेत की शकल सूरत दिखा दी, उसकी दोनों आंखें दिखा दी, उसका यानी कि पूरा चेहरा स्पष्ट दिखा दिया। मैंने YouTube चैनल पे डाला भी इसको, मगर लोगों ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने देखा और बहुत कम लोगों ने समझा। मगर ये वास्तव में हकीकत है।
कि मंत्र जागृत न होने के बावजूद भी उसने भाव से अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा किया और माँ पे पूर्ण भरोसा किया। माँ से जो पुकार लगाई, माँ ने उसकी पुकार तुरंत सुनी और उस प्रेत को खींच के ला के कपूर क्रिया में उसको दिखा भी दिया, उसकी शक्ल दिखा दी और उसके बाद उसको नष्ट कर दिया। जैसे ही उसकी कपूर क्रिया समाप्त हुई, उसकी सांस जो ऊपर नीचे हो रही थी, उखड़ रही थी, सांस जा नहीं रही थी, वो सब समाप्त हो गया और वो एकदम निश्चिंत हो गया। तो ये जो मैंने YouTube पे डाला है, आप भी इसको नोट कर लें और उसको सर्च करके देख लें एक बार, क्योंकि बात 2 महीने पुरानी हो गई, कहाँ तक ढूंढोगे। कपूर क्रिया में प्रेत का स्पष्ट चेहरा दिखाई दिया। ये आप YouTube में जो ऊपर गोल बना रहता है उसको टच करोगे, लिखने का वो कॉलम आ जाएगा, उसमें लिखना कपूर क्रिया में प्रेत का स्पष्ट चेहरा दिखाई दिया। वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, उसको देखिए। ये तो हो गई कपूर क्रिया की बात। भाई बहुत तीव्र है कपूर क्रिया, आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। ये मैं तो समझता हूँ माँ का एक दिव्य अस्त्र है जो तमामों उलझनों से हमें राहत देता है। भाई जाप नहीं चल रहा है तो यही कपूर क्रिया कर दो, उसके बाद जाप पे बैठो, लाभ होगा। अच्छा, आज हम कुछ और भी चर्चा कर लें। हमारा काम ही है सभी अपने साधकों की समस्याओं को सुलझाना और उनको पीड़ित अवस्था से निकाल के बाहर लाना, यही तो अपना काम है भैया। एक साधक से लिखते हैं, हमको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी आश्रम में बैठकर नित्य चर्चा सुनना हूँ माँ की। उसके भाव बहुत उत्तम है। कम से कम इसी बहाने माँ की याद तो आती रहती है ना। हम भी यही प्रयत्न करते हैं कि माँ को भूला न जाए। अच्छा, आज करते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में लड़ रहे हैं, पति पत्नी में नहीं बन रही है, घर वाले आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सब जब समस्याएं होती हैं तो समझ जाइए कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश इस घर में हो गया है। तो जब नकारात्मक शक्ति घर में आ जाती हैं तो उथल पुथल मच जाती है। तो उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें हम सरसों क्रिया कराते हैं। सरसों क्रिया वो हो गई कपूर क्रिया। अब आओ जाओ सरसों क्रिया पे। इसमें 100 ग्राम सरसों और 100 ग्राम देसी गुड़ ले लो। 100 ग्राम बराबर बराबर मात्रा में ले लो, है ना। और अपने हाथ में रख के यूँ करते रहो, थोड़ी सरसों उठाओ, हाथ में रख के उसको मीसते रहो और अपने मूल मंत्र का जाप करते रहो। ओम ह्रीं बग्रमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम मस्तम जीवन की लय बुद्धिम विनाशे गणिंगम स्वाहा। आप जाप करते रहो और सरसों मीसते रहो। और थोड़ी सी जब मीस दिया रख दिया, फिर दूसरी सरसों उठा लो, फिर हाथ में मीसते रहो और कम से कम 36 बार ऐसे मूल मंत्र का उच्चारण कर देना और फिर उस सरसों और गुगल के ऊपर फूंक देना। देखो भाई, सब बड़ा आसान है, अगर भाव के साथ करो तो यही चमत्कार दिखा देता है। अब शाम को 8 बजे यानी सूर्यास्त के बाद आप कोयले की आग बनावें। वो आग बनाने के ऊपर जो ये आपकी अभिमंत्रित सरसों और गुगुल है, इसको जो ज़्यादा पीड़ित है उसके सर से घुमा दो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज।
या ज़्यादा अच्छा, घर के जितने सदस्य हैं सब के ऊपर से उतार के वो आग में झोंक दो। जो कोयले की आग तैयार रखना, पहले उसमें डाल दोगे। उसमें जब डालोगे, यदि नकारात्मक शक्ति हुई तो इतनी बदबू आती है, घर पूरा बदबू से भर जाएगा। देखो भाई, पीली सरसों संहारक होती है और देसी गुगुल ये रक्षात्मक होती है, यानी कि आपकी रक्षा गुगुल करेगी और पीली सरसों नकारात्मक शक्तियों का संहार कर देगी। यही तो होता है। अच्छा, फिर ये क्रिया 7 दिन लगातार करिए आप। यही क्या कहते हैं, सूर्योदय के बाद 7 दिन तक लगातार ये क्रिया करिए। और 5 नींबू ले लो और घर के चारों कोनों पर रख के एक एक नींबू मूल मंत्र का जाप करते हुए काट दो और जो भी नकारात्मक शक्ति हो उसको नष्ट ही कर दिया जाए। और जो 5वां नींबू है, घर का जो मेन दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा है, यानी मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पे एक नींबू काट दो और इन सब नींबुओं को बाहर फेंक दो। इसका रिजल्ट 7 दिन बाद एकदम स्पष्ट आ जाता है। घर का लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश इत्यादि जो पैदा हो गया है, ये सब गायब हो जाता है। हाँ भैया, है ही विचित्र। ऐसे ऐसे अस्त्र दिए हैं जिसमें आदमी जूझता रहता, हिलता रहता है। एक हमारे साधक हैं, उनके ऊपर भैया मैंने कपूर क्रिया कराई, सर एकदम लाल रिंग बन गया भाई। लाल रिंग जो बनता है तो समझ जाओ ब्रह्म राक्षस है भाई। कपूर क्रिया में अलग अलग रंग आते हैं। जैसे नीला रिंग बन जाता है तो समझ जाओ जिन्न का वास है। मगर भाई सब समझने की बात है। तो उसके वहाँ लाल रिंग बन गया। अब मैंने पूछा भैया ये कब से है, तो उसने बताया 2004 से चला आ रहा। तो उसके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके पिता भी इसी में चले गए। मैं तो जानता हूँ ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही बदतमीज होते हैं, ये जल्दी जल्दी कंट्रोल में नहीं आते हैं। इसलिए माँ का सहारा ही सबसे उत्तम होता है और वो उनको निपटा भी देती हैं। ये माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें, क्योंकि सभी बेचारे बहुत परेशान हैं। आपकी अत्यंत कृपा होगी। मैं दोनों हाथ जोड़ के माँ भगवती पीताम्बरा आपसे प्रार्थना, बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारे साधकों को, हमारे सारे शिष्यों को इन दुखों से छुटकारा दिलाने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।